तो इसलिए यहाँ पर तैयारी करके ही आओ आप, अच्छे कपड़े पहन के आओ मोटे मोटे। बाकी अभी तो इतनी ज़्यादा ठंड लग नहीं रही है, पता नहीं क्योंकि बाइक चला के थोड़ा सा रोड पे चलना थोड़ा डर का माहौल था, तो गर्मा गर्मी में हम लोग पहुँच चुके हैं। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की गाड़ी लगी हुई है, वहाँ पे पंजाब नंबर की लगी हुई है। मतलब बहुत दूर दूर से राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, यूपी की नंबर की लगी हुई है आगे। यूपी मतलब बहुत दूर दूर के लोग आए यहाँ पे, तो जय माता दी। तो फिर हमने सोचा दोस्तों क्यों ना आगे वाले रोड से ऊपर की ओर चला जाए, जो कमरूनाग वाली की ओर जाता है। तो चलो, तो यहाँ से अगर हमने पौड़ियाँ नहीं चढ़नी है तो आगे जाएंगे, और वहाँ से जो है चलने के लिए भी पौड़ियाँ नहीं है, और है तो चलने के लिए दूर है वहाँ से, बट ये कि पौड़ियाँ नहीं है। आप देखते देखते व्यू अच्छा है वहाँ, बहुत ही सुंदर है। चलो उस साइड की ओर चलते हैं। पता नहीं रोड ये वाला ब्लॉक है या खुला हुआ है। वैसे गाड़ी तो दिख रही है आगे गई हुई है इसमें गाड़ी, टायर भी दिख रहे हैं नीचे आपको, छपे हुए हैं टायर। चलिए देखते हैं। ये रोड जाता है दोस्तों कमरूनाग के लिए, बट आजकल गाड़ी जाने के हालात थोड़े से कम है। बड़ी गाड़ी तो जाएगी नहीं, ट्रैवलर वगैरह, कार कुछ जाएगी, और बाइक कोई स्पोर्ट्स वाली हो तो डॉन हो उसको मत लेके आएंगे कि नीचे लग जाएगी। बाइक हो तो बड़ी लाए जो ऑफ रोडिंग के लिए, एडवेंचर के लिए बनी हो बाइक। तो ये देखो आप, स्नोफॉल इधर भी ठीक ठाक है, और रोड इधर से निकला हुआ है। ये पिछली बार हम जब गए थे तो उस टाइम भी निकल चुका था। तो ये सामने मेरे को उधर गाड़ी दिख रही है, शायद ये खड़ी है, यहाँ से आगे रोड बंद तो नहीं है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। हो सकता है किसी दुकान वाले की गाड़ी होगी तो यहाँ पे लगी हुई होगी, पर टैक्सी नंबर है, दुकान वाला टैक्सी नंबर यहाँ खड़ा क्यों करेगा। चलो देखते हैं क्या है। तो लो दोस्तों, फाइनली आगे जो है पेड़ गिरा हुआ है, यहाँ से आगे हम लोग जा नहीं सकते हैं। ओहो, बाइक लग गई थी बढ़िया वहाँ पे, अब वापस मुड़ना पड़ेगा दोबारा से, वहीं से जाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, रोड बंद है। तो फिर हम लोग वापस आ चुके हैं दोस्तों। अब मैं यहीं पे फिर से बाइक लगाऊंगा और यहीं से हम लोग ऊपर की ओर चढ़ेंगे। और मौसम भी परिवर्तन हो रहा है, मौसम कुछ ख़राब हो रहा है। तो चलिए, आयुष जी आगे चल पड़े हैं हमारे, और मैं चल पड़ा हूँ बाइक लगा के। ग्लव्स तो मैं साथ में ले जाऊँगा, तो यहाँ कहाँ रखूँगा, हेलमेट हमने यहीं रख लिए। तो यहाँ पे प्रणाम किया माता जी को। ये मेन गेट पे बनी है दोस्तों यहाँ पे मूर्तियाँ, और दोनों गेटों में आपको जो है तिजोरी बनी हुई है। आप यहाँ पे अगर दक्षिणा दान वगैरह यहाँ से ऊपर जो नहीं जा सकता यहीं पे भी डाल सकता है। होता है कई बार नहीं चढ़ सकता है कोई, तो मेन गेट माता का दरबार यहीं से स्टार्ट हो जाता है। आप यहीं पे भी रुक सकते हैं और यहीं से अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं। अगर पूर्ण हुई है तो आप धन्यवाद कर सकते हैं माता जी का। तो ये देखिए, अभी यहाँ पे जो है होटल वगैरह अभी कुछ भी तैयार नहीं हुआ है। अभी इन्होंने सिर्फ इसको यहाँ पे बना के रखा है और कुछ बन रहे हैं। देखो ये होटल ही है सारे, यहाँ खाने का है, सोने का है, सारा कुछ यहाँ पे उपलब्ध होता है आपको। अभी यहाँ पे क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है कि आने के लिए टूरिस्ट कम आ रहे हैं। फिर अभी नवरात्रों में अभी बारिश हुई तो उससे थोड़ा डिस्टर्ब हो चुके हैं ये लोग। अभी कुछ टाइम बाद ही चलेगा यहाँ पे कार्यक्रम। तो बाकी ये देख सकते हैं, पानी का टैंक है यहाँ पे इतना बड़ा। शायद सप्लाई अभी चालू नहीं है क्योंकि लाइट वगैरह अभी पता नहीं अब यहाँ पे है या नहीं है। मतलब लाइट है, अब चालू हुई है नहीं, क्योंकि 6 महीने तो लाइट कट रहती है, बर्फ़ पड़ती है, तारे टूट जाती है, पोल टूट जाते हैं। अब ऊपर जाके ही पता चलेगा, क्योंकि मेरी गोप्रो की एक बैटरी तो ख़त्म हो चुकी है। अब एक अभी 50% से ऊपर है। तो ये आयुष जी को मैं ज्ञान दे रहा हूँ कि ढंग से चलिए, आराम से चलिए, क्योंकि अगर इतने ट्रैकिंग करनी है, क्योंकि हम तो केदारनाथ भी गए, मैंने और सन्नी ने एक दिन में, सन्नी भाई और मैंने 44 किलोमीटर अप डाउन किया हमने। तो चलने का थोड़ा सा स्टैमिना होना चाहिए, आराम से चले, क्योंकि जल्दी जल्दी चलोगे तो पहले तो आप शुरुआत में दौड़ दोगे, पर पहुँचते पहुँचते हालात बुरे हो जाते हैं। तो ट्रैकिंग करते टाइम यही ध्यान रखना है कि एक बराबर चाल में चले ताकि थके ना। तो अब तो कमेंट करेगा आयुष, क्योंकि मैं थक रहा था, ये नहीं थक रहा था। तो चलो कोई बात नहीं। ये देखो बच्चे करसोग से आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे। मैंने उनसे पूछा, बहुत अच्छा लग रहा है, बोलते खाने पीने की व्यवस्था भी है ऊपर वहाँ पे। मैं कहा चलो ठीक है। तो ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों नीचे से, पहले तो काफ़ी ज़्यादा दूर लगता था हम लोगों को, बट इतना ज़्यादा दूर नहीं है। अब देखो पौड़ियाँ, रेलिंग वगैरह सारा कुछ सिस्टम। अगर आप चढ़ नहीं पाओ तो रेलिंग के सहारे चढ़ जाओ आराम आराम से। ज़रूरी नहीं है कि आप 15 मिनट में पहुँचो, तो 15-20 मिनट का रास्ता है सारा। तो वो नीचे से हम लोग आए और फाइनली अब जो है माता के दरबार में हम पहुंचने वाले हैं 5 मिनट के अंदर। यहाँ से ऊपर 5 मिनट का रास्ता रह चुका है सारा। ये देखिए यहाँ पे होटल्स वगैरह अब बनने शुरू हो चुके हैं। आयुष बैठ चुका है, थक चुका है बेचारा बुरी तरह से। अब मैं तो नहीं थका हूँ, अब मैं तो यहाँ पे बैठूंगा इसके साथ। तो हम थोड़ी देर दोनों यहाँ पे बैठे, हम देख रहे थे यहाँ पे अभी होटल्स वगैरह अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। 1-2 ही होटल्स शायद बने हुए हैं यहाँ पे भी जो चल रहे हैं, बन के तो तैयार है। बस यही देख रहे हैं कि मौसम थोड़ा खुल जाए, उसके बाद जो है टूरिस्ट यहाँ आएंगे, श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे चलेगा कार्यक्रम इनका।
तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है एक दुकान भी खुली हुई है। इस दुकान में आपको मिलेगा बड़ा कुछ, रुमाल भी दिखे हैं टंगे हुए आपको, मतलब यहाँ पे मनियारी का सामान मिलेगा, प्रसाद वगैरह सारा कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। तो ये देखिए, अब फाइनली हम लोग पहुँच ही चुके हैं। बहुत खुशी हो रही है यहाँ पहुँचते हुए। देखिए आपको ऊपर जो है सराय वगैरह बन रही है रहने के लिए, जो रात को यहाँ रुकते हैं लोग। ये तो काफ़ी अच्छा रेनोवेट हो चुका है सारा, पुराने वाली गिरा के नए वाली 2 मंजिला बन चुकी है, वाह। और ये देखिए होटल यहाँ पे चले हुए हैं। फिर दोस्तों हम लोगों ने यहाँ से लिया प्रसाद। तो इस प्रसाद को इस टोकरी जैसी में देते हैं, ये 100 रुपये की टोकरी देते हैं। और प्रसाद वगैरह डाल के इसमें नारियल, धूप, अगरबत्ती, पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाली होती है, मार्चिस वगैरह डाल के चले हम लोग मंदिर की ओर। तो आप देख सकते हैं भीड़ बिल्कुल ना के बराबर है यहाँ पे आजकल, और बर्फ़ ही बर्फ़ है। वैसे लोग तो आ रहे, नवरात्रों में भी लोग काफ़ी लोग आए, पर नवरात्रों में बारिश बहुत ज़्यादा हुई और मैं भी घर पे नहीं था, नहीं तो हम भी नवरात्रों के बीच आते। सर का घाट में था, भागवत में, आप लोगों को पता ही होगा। मौसम देखो यहाँ का एक बार आप, बहुत ही भयानक मौसम होता है यहाँ पे, 1 मिनट में बदल जाता है यहाँ पे, जज्बात बदल जाते हैं 1 मिनट के अंदर। तो चलिए फाइनली दोस्तों हमारा सपना पूरा हुआ, हम लोग पहुँचे मंदिर के पास। और ये देखो आप, इस वाली साइड में तो कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ है, तब तो हम इस वाली साइड से चढ़ के आना थे नीचे से ऊपर, अगर वो रोड ब्लॉक नहीं होता। तो चलो ठीक ही हुआ रोड ब्लॉक था, नहीं तो इधर से चलना ही मुश्किल हो जाना था ऊपर, क्योंकि बर्फ़ ही बर्फ़ है। वापस आना पड़ना था वहीं के लिए। और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मैं ये बोलता रहता हूँ, आज पता भी चल पड़ा सामने सामने। तो फिर शिकारी देवी मंदिर पधारने पर हमारा स्वागत किया गया, माता जी ने हमारा स्वागत किया, और फिर हम लोग यहाँ से चले ऊपर की ओर। तो इन सीढ़ियों पे दोस्तों आजकल बर्फ़बारी हुई है, बर्फ़ गिरी हुई है, तो इसमें ज़्यादा हीरोगिरी ना दिखाएं। जो जहाँ से चल रहे हैं, जहाँ पे पाँव के निशान बने हैं, वहीं से ही चले, नहीं तो गिरने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो फिर मैंने वही रास्ता फॉलो किया जिस पे लोग पहले से चले हुए हैं। अगर मैं नया रास्ता निकालता तो उसमें टाइम लग जाता, शायद मैं गिर भी जाता रास्ते में 1-2 बार। तो बीच बीच में कहीं पे बर्फ़ है, कहीं से ठीक चलने को। देखो यहाँ से सीढ़ी अब ठीक है। तो अगर रोड ब्लॉक ना होता दोस्तों, इतनी बर्फ़ के बीच हम लोगों को पैदल चल के आना पड़ता ऊपर। बढ़िया हो गया, जो भी हुआ बढ़िया हुआ। माता रानी की कृपा हमारे पे बराबर है। अभी तक बारिश नहीं हुई है, आप देख सकते हैं करसोग वाली साइड में बारिश हो रही है धूमधाम से। तो बाकी चलो अब जूते वगैरह उतारते हैं, फिर चलते हैं माता जी के दरबार की ओर। यहाँ पे जो है शूज़ वगैरह, आपको जूते वगैरह उतारने हैं। अब तो यहाँ पे बड़ा कुछ चेंजिंग हो चुका है। फिर मैं यहाँ बैठा बेंच पे, सॉक्स वगैरह उतार दी। ग्लव्स तो मैं साथ लेके आया हूँ, अब नीचे रखूँगा तो कहीं कौवे वगैरह उठा के ले जाएँ, कौवे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो ये देख सकते हैं आप, चार्जिंग के लिए यहाँ पॉइंट बहुत है, बट क्या करें दोस्तों, यहाँ पे अभी लाइट जो है इन्होंने चालू ही नहीं करी है। अब कैमरे भी लगे हैं यहाँ पे, CCTV वगैरह सारा कुछ है दोस्तों, बट अभी जो है कुछ भी चालू नहीं हुआ है, क्योंकि 6 महीने जो है यहाँ बर्फबारी रहती है। तो अभी धीरे धीरे जो है उसकी मेंटेनेंस हो रही है, क्योंकि तारें टूटी हुई है, पोल टूटे हैं, तो धीरे धीरे अभी टाइम लगेगा। तो चलो फिर अब हम लोग चल पड़े हैं मंदिर की ओर। कुछ लोग हमें यहाँ पे मिले, शायद ये कोई फॉरेनर तो नहीं है, मतलब टूरिस्ट है, जो नीचे लगी थी गाड़ी, पंजाब, हरियाणा, यूपी वगैरह की। तो ये है जी दोस्तों माता शिकारी देवी जी का मंदिर, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको दिख रहा होगा। कुत्ते भी सोए हुए हैं यहाँ पे, बढ़िया धूप लगी हुई है इस टाइम यहाँ पे, हल्की हल्की, पर वैसा जो हाइट की धूप होती है वो बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है। तो चलिए दोस्तों मंदिर के अंदर मैं करवाता हूँ आपको माता रानी के दर्शन। तो बोलिए जय माता दी। तो ये देखिए दोस्तों, माता रानी के मंदिर में छत नहीं लगा सकते हैं, उसमें छत भी नहीं लगी होती है। लगा दी थी पहले राजा वीरभद्र जी ने, तो पर उस छत को फिर हटाना पड़ा यहाँ से, जब माता रानी जी ने कुछ सपने में आके कुछ ऐसा वैसा कुछ स्टोरी है यहाँ की, तो फिर उस छत को हटाना पड़ा यहाँ से दोस्तों। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखो आप यहाँ पे मौसम इस टाइम हल्की हल्की धूप आ चुकी है, और यहाँ पे घूमने का अच्छा मज़ा आ रहा है। उतने ज़्यादा ठंडे नहीं, जो पत्थर थे ये पहले बहुत ज़्यादा ठंडे होते थे। तो अब मैं आप फिर से करवा लेते हैं एक बार दर्शन, क्योंकि अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ये देखो आप, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं दोस्तों, आप भी आइए यहाँ पे, बट आजकल मत आना, थोड़ा सा ठहर के आइए। बाकी अगर किसी को ऐसे एडवेंचर का शौक़ हो तो आजकल आ सकता है, बिल्कुल। बर्फ़बारी देखनी हो किसी ने तो आओ बढ़िया से, पर तैयारी शारी करके आओ, हमारी तरह मत आना,
ना हम रेन कोट लेके आए, ना छाता लेके आए, कुछ भी लेकर के नहीं आए, ऊपर से बाइक में आए हम लोग। चलो माता रानी की इतनी कृपा रही है, अभी तक एक भी बूंद बारिश की नहीं हुई है। जहाँ जहाँ हम लोग आए वहाँ वहाँ धूप ही लग रही है अभी तक। थोड़ा सा